पुस्तक में है और हम देखते हैं कि प्रभु की भजन हमको किस धन की चर्चा कर रही है। और बहुत से लोग समझ नहीं पाए होंगे कि सुसमाचार क्या है, क्या करना है और क्या हम लोग कहते हैं प्रभु के बारे में। आमीन। ना धन चाहिए ना घमंड चाहिए, हमें तो बस प्रभु का वचन चाहिए। ना धन चाहिए ना घमंड चाहिए, हमें तो बस प्रभु का वचन चाहिए। कौन कहता है कि तुम्हें लोभ के बदले लोभ देगा प्रभु? जो कुछ नहीं मांगता उसे बहुत मिल जाता है। हमारा पिता बिना मांगने से ही हमें देता है, यहां मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस प्रभु से प्रेम करने की जरूरत पड़ती है। ना क्रोध चाहिए ना लोभ चाहिए, ना क्रोध चाहिए ना लोभ चाहिए, हमें तो बस प्रभु का प्रेम चाहिए। ना धन चाहिए ना घमंड चाहिए, हमें तो बस प्रभु का वचन चाहिए। ना घृणा चाहिए ना द्वेष चाहिए, हमें प्रभु कहां कुछ ऐसी चीज देना चाह रहा है और कहां हमें कुछ बता रहा है। हमें तो यही कह रहा है कि तुम्हें किसी से घृणा नहीं करना है और ना ही किसी से जलन करना है। ना घृणा चाहिए ना द्वेष चाहिए, हमें तो बस प्रभु का स्नेह चाहिए। ना धन चाहिए ना घमंड चाहिए, हमें तो बस यीशु का वचन चाहिए। ना पाप चाहिए ना डाक चाहिए, ना पाप चाहिए ना डाक चाहिए, हमें तो बस प्रभु जी आप चाहिए। ना धन चाहिए
ना घमंड चाहिए। हमें तो बस प्रभु का वचन चाहिए। ना बात चाहिए ना विवाद चाहिए। किसी से उतना ही बात कीजिए कि जितना वो सुन सके, और किसी से उतना ही विवाद हो कि विवाद बढ़ न सके। हमें बहुत ज्यादा बोलने की कहीं जरूरत ना बात चाहिए ना विवाद चाहिए। हमें तो बस प्रभु का धन्यवाद चाहिए। अगर बात विवाद कर लोगे तो प्रभु का धन्यवाद नहीं कर पाओगे। अगर इस मुख से बात विवाद होगा, बहस हो जाएगी, तेरा मेरा मेरा तेरा होने लगेगा, तो प्रभु का धन्यवाद नहीं ग्रहण हो पाएगा। इसलिए अपने जुबान को भी बचाना है, अपने सामने वाले को भी बचाना है कि उससे भी ऐसी कोई गलती न हो जाए कि मैं रास्ते चलूं और वो ठोकर से गिर पड़ेंगे। मुझे किसी की जान लेने की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी को श्राप देने की जरूरत नहीं है। मैं तो प्रभु कहा कि मैं तो पापियों को बचाने आया हूं। और तुम जिस गली से निकलोगे, अगर कोई तुम्हें सताएगा तो क्या उसे हम पीड़ा पहुंचाएंगे? हम जानते हैं कि जिस दिन उसकी आंखें प्रभु खोल देगा उस दिन रोएगा कि हमने उनके साथ कौन सा व्यवहार किया। हमें ऐसा उनके साथ नहीं करना चाहिए था। ना बात चाहिए ना विवाद चाहिए। हमें तो बस प्रभु का धन्यवाद चाहिए। नाराज चाहिए न सत्कार चाहिए। देखिए, लोग बड़ा अमीर बनकर के राज करना चाहते हैं, लेकिन हमें इस राज की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाइयों। हम ये राज लेकर चंद वक्त, चंद समय और कुछ दिनों तक का मेहमान है, और हम रहे न रहे ये राज यहीं रह जाएगा, मैं नहीं रह पाऊंगा। हम यहाँ राज करेंगे तो वहां जो बुलाया है वहां का राज कौन करेगा? हम यहाँ राज करने लगेंगे तो वहां का राज नहीं पाएंगे। इसलिए हमें यहाँ का राज नहीं चाहिए। न राज चाहिए न सत्कार चाहिए। हमें तो बस प्रभु का चमत्कार चाहिए। और लोग हमारा बहुत इज्जत करें और बहुत बहुत कुछ हमारा सम्मान बढ़ाएं, हमें इसकी चिंता। 2, 4, 10, 20, 1000 लाख लोग हमको बड़ा अच्छा आदमी कह दे, हमसे इससे होने वाला कुछ, ये तो पाप है। इतने दीनहीन कंगाल लोग हैं और मैं इन लोगों में इतना महान हो गया हूं कि लोग हमारी इतना इज्जत बढ़ाएं। हमें ऐसे भी इज्जत की कोई जरूरत नहीं है मेरे बंधुओं, मेरी माताओं। हमें ऐसे इज्जत की कोई लालच नहीं है। ये लेकर हम क्या करेंगे? ये हम लेकर क्या करेंगे? हमें बस चाहिए तो चमत्कार चाहिए। उस जो चमत्कार जब प्रभु करेगा तब हमारे प्रभु का धन्यवाद होगा। ये हमें चाहिए। हालेलुया। ना कसूर चाहिए
ना क्रूर चाहिए हमें तो बस प्रभु का क्रूस चाहिए, हमें तो बस प्रभु का क्रूस चाहिए। हालेलुया। देखिए, हमें कोई कसूर नहीं करना है कि इस कसूर पे कसूर, गलती पर गलती करता जाऊं और धन्यवाद यीशु करता जाऊं। नहीं मेरे भाइयों, रोज रोज पाप करूं और रोज रोज क्षमा मांगूं, हद हो गई मेरी। ऐसा करने से मतलब है कि प्रभु को बार बार क्रूस से उतारना और क्रूस से चढ़ाना है। ऐसा मत करिएगा। रोज गलती पे गलती करो, दूसरे दिन क्षमा मांगते रहो। ये तो प्रभु के साथ धोखा है। ऐसा काम करने से हमें कभी क्रूस का भार नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने क्रूस की इज्जत नहीं की। क्रूस एक ही बार प्रभु को मिला और एक ही बार क्रूस पर प्रभु चढ़कर पूरे जगत का पाप लिपट गया लेकर। और रोज रोज पाप करके लिपटोगे तो अच्छा नहीं है। और न कसूर, कोई गलती मत करो। अपने जानने में, अनजाने में अगर भूल चूक से कहीं हो जाए तो गिर करके क्षमा मांग लो कि भैया मुझसे गलती हो गई है। और यदि जानबूझकर कर रहे हो तो संभल जाना। तुम कभी अपने मुंह से प्रभु यीशु का नाम मत लेना, नहीं तो बहुत बड़ा अनादर है। हालेलुया। और ना क्रूर चाहिए। तुम इतना क्रूर मत हो जाओ, इतना निर्दयी मत हो जाओ कि लोग सताए जा रहे हैं और तुम वहां देख रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। इतना निर्दयी मत हो जाना कि उस व्यक्ति को तुम तड़पा देना, उसकी आत्मा को दुख पहुंचाना। तुम किसी को अपनी आत्मा से कभी दुख मत पहुंचाना। दुख ले लेना मगर दुख देना मत कभी। किसी को दुख मत देना। अगर ऐसी गलती हो रही होगी तो चाहे दुनिया में, चाहे जहां कोई जीव हो, चाहे वह कोई रिश्तेदार हो, आप उससे दूर हो जाना, लेकिन तुम्हारी आत्मा से उसको दुख न होने पाए। और ये नहीं करोगे तो हमें तो बस प्रभु का क्रूस चाहिए। और जो क्रूस दुख और सुख से सजा हुआ है, वो दुख से सजा हुआ है। और जिसने दुख को सजा करके हमारे पाप को लेकर के, वो हमारे उद्धार को लेकर के चढ़ गया, हम क्या छोटी छोटी गलतियों के लिए माफ नहीं कर सकते? हम इन लोगों को तड़पता हुआ देखकर खुशी मनाएंगे? नहीं। चाहे वह दुश्मन हो और चाहे वह अपना हो, हमें इससे कभी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो दुख के बन ही गए। जब यीशु को ग्रहण कर लिए तो हमारे ऊपर दुख न रहेगा तो क्या पड़ोसी के ऊपर रहेगा? क्योंकि हमने जिस दिन यीशु को ग्रहण किया उसी दिन दुख का कटोरा हमने पी लिया। दुख का कटोरा हमने पी लिया। और अभी भी हमको कोई गाली दे रहा है तो हम जल रहे हैं। अभी भी कोई हमें लाठी मार रहा है तो हम दूसरी लाठी मार रहे हैं? नहीं, क्योंकि आपने तो दुख का कटोरा पी लिया है। दुख आपको न मिलेगा तो किसको मिलेगा? इसलिए मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों, ये संसार तुम्हारा कभी आदर नहीं करेगा। ये संसार तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाएगा कि तुम आखिर क्या चाहते हो। मैं वही चाहता हूं जो मेरे यीशु चाहते हैं। ना चित्कार चाहिए, ना व्यभिचार चाहिए, हमें तो बस प्रभु का सदाचार चाहिए। सदा सदा प्रभु का आदर करते रहना है और उनके आचरण का पालन
जैसे प्रभु कलंकित नहीं हुए, वैसे हमें भी अपने ऊपर कलंक नहीं लेना है कि कोई उंगली उठाकर कह दे कि यह व्यभिचारी है या कुकर्मी है या बहन बेटी की इज्जत करना नहीं जानता या बड़ा दुष्ट है, ऐसा शब्द कोई न कह सके। जलने वाला कहेगा, आपके पवित्र काम से जलने वाला शैतान बोलेगा, मगर प्रभु के लोग तुम्हें नहीं बोल सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि यही तो असली मसीह है, यही तो सच्चा मसीह है। हालेलुया। हमें तो बस प्रभु के आदर करना है और प्रभु के मार्ग पर चलना है। हमें इस कुकर्म, व्यभिचार और अपने नियत को कभी बुरा नहीं रखना है। ऐसा यदि न करेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में बड़ा चमक भर देगा। हालेलुया। और ना आहार चाहिए ना गद्दार चाहिए। ज्यादा भूख मत डालो कि तुम्हें किसी चीज की इतनी भूख लग जाए कि तुम विश्वासी से गद्दारी कर दो। तुम्हारे साथ जो रात दिन एक करने वाला है उसके साथ धोखा कर दो। इतना बड़ा तुम भूखे भेड़िया मत बन जाओ कि तुम्हारा न मन तृप्त हो न तन तृप्त हो और न तुम्हें अपने काम से तृप्ति हो और अपने सामने वाले, अपने दाएं और बाएं वाले को भी धोखे में डाल दो। ऐसा उनके साथ मत करना गद्दारी। हमें ऐसा गद्दार नहीं चाहिए। हमें तो बस प्रभु का इंतजार चाहिए। हमें तो बस प्रभु का, अरे उसे करने दे मेरे साथ गद्दारी, लेकिन तू गद्दार मत बनना। तू अपने प्रभु का इंतजार करना। हो सकता है कोई धोखे से मुड़ी काट ले, हो सकता है तुम्हें धोखे से तुम्हें सताने की कोशिश करे, हो सकता है बहुत योजना बना ले तुम्हारे साथ, लेकिन हमें उस बात की चिंता नहीं करनी है। हमें प्रभु का इंतजार। जब तुम एकांत में बैठना तो बस यही कहना कि प्रभु कब आओगे, प्रभु कब आओगे, और ये कहकर उनसे रोना कि प्रभु कब आओगे, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। जैसे एक पति एक पत्नी एक दूसरे के इंतजार के लिए परदेश से और गांव तक आने का इंतजार करते हैं। एक बच्चे की मां करती है, एक पिता का बेटा इंतजार करता है कि मेरा पिता आएगा, मेरी मां एक दिन आएगी। बस वही चीज सोच करके मेरे पिताओं का पिता कब आएगा, क्योंकि मैं किसी से लड़ नहीं सकता, झगड़ नहीं सकता, तो हमारा तो लड़ाई लेने वाला वही है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। ना मान चाहिए ना सम्मान चाहिए, हमें तो बस प्रभु का ज्ञान दान चाहिए। हमें तो बस प्रभु का ज्ञान दान चाहिए। जिसको चिंता किसको आती है, जो लोग मान सम्मान के भूखे होते हैं। लेकिन इसमें हम जानते हैं कि हमारा कोई मान करने वाला, हम इतने निर्बल हो जाएंगे, इतने असहाय हो जाएंगे और इतने कमजोर दिखाई देने लगेंगे और इतने हम लोगों को पागल दिखने लगेंगे कि लोग हमें कमजोर समझकर बहुत बोलेंगे। और ऐसे लोग में हम क्या मान सम्मान की चिंता करें। हम जानते हैं कि झगड़ने वालों का सम्मान होता है, लड़ने वालों का झूठ, बोलने वालों का कपट, करने वालों का सम्मान बढ़ेगा मेरा। मैं क्या करूंगा इस सम्मान लेकर।
मुझे इस सम्मान की कोई चिंता नहीं, हमें तो बस प्रभु का ज्ञान चाहिए। हमारा प्रभु हमें ज्ञान देता रहे और मैं इसी ज्ञान में आनंदित रहूं। आमीन। न धरा चाहिए न आकाश चाहिए, हमें तो बस प्रभु का विश्वास चाहिए। अरे भैया, चांद ले आओ, तारे ले आओ, आकाश ले आओ, और बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े ख्वाब कि स्वर्ग पर सीढ़ी बनवाएंगे, कई मंजिला मकान होगा, बिल्डिंग होगी, हम क्या क्या होंगे, ये सब हम सोचकर क्या करेंगे। हमें न दुनिया से कोई परवाह, न हमें आकाश पर सीढ़ी बनाना है, और न हमें बहुत बड़ा बलवंत बनना है, और न बहुत महिमा करवानी है। हालेलुया। हमें इस सब की कोई जरूरत नहीं है, न पृथ्वी चाहिए। अगर शैतान कह दे तू पृथ्वी ले ले और यहाँ का राजा हो जा, तो हम कहेंगे नहीं। जब मेरा प्रभु यीशु कह दिया कि ये पृथ्वी का मैं राजा बनकर क्या करूंगा, उसने ठोकर मार दिया, तो यहाँ की चाहे जो धन दौलत हो, हमें अगर कोई उपहार में भी देगा तो मैं लेने के लिए नहीं तैयार हूं, मैं नहीं लूंगा। सुन लीजिए साफ साफ, मुझे ये धन, ये महल, ये अटारी, ये सोना, ये मोती नहीं चाहिए, न धरा चाहिए और न हमें आकाश। आकाश कितना उजाला है और कितना ऊपर, सिर के ऊपर है, वो ताज है, मानो मुकुट है। अगर आकाश भी परमेश्वर लाकर हमें देगा कि जाओ ब्रह्मांड में तुम राजा बनो, तो भी मैं कहूंगा कि मैं आकाश में भी नहीं जाऊंगा, मैं आकाश में भी नहीं जाऊंगा। मुझे आकाश की भी ताकत नहीं चाहिए, हमें तो बस प्रभु का विश्वास चाहिए। बस हमारा विश्वास कभी न टूटे परमेश्वर, हमारा विश्वास सदा आप में बना रहे। ये सब लेकर हम क्या करेंगे? न संसार चाहिए न अंधकार चाहिए, हमें तो बस प्रभु का ज्ञान प्रकाश चाहिए। सुलेमान इतना बड़ा राजा था, इतना धर्मी था कि राजाओं का वो राजा था पृथ्वी पर, और सारे राजा जब तक उसका चर्चा नहीं करते थे पूरे दिन, तब तक वो लोग भोजन नहीं करते थे। कहते थे अद्भुत राजा है सुलेमान, अद्भुत अलौकिक चमत्कार है परमेश्वर का उसके ऊपर। उसके महल में, उसके नगर में किसी चीज की कमी नहीं है। वह जहां चाहे अगर जिस दिशा में देख ले वो उसका हो जाएगा, लेकिन उसके जैसा कोई है भी नहीं। और वही सुलेमान प्रभु ने कहा मांग ले मुझसे, उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बुद्धि दे दीजिए परमपिता परमेश्वर, मुझे बुद्धि दे दीजिए। अगर मेरे पास बुद्धि रहेगी तो मैं इस संसार को भी संभाल पाऊंगा, नहीं तो ये संसार, ये राज हमसे संभलने वाला नहीं है। उसने बुद्धि को ऊपर रख दिया। बल सदा बलिहारी नहीं होते हैं कि सदा तुम बल से लोगों को हराते रहोगे। एक दिन तो हर कोई बूढ़ा होगा और आने वाली पीढ़ी जवान होगी, इसलिए तुम्हारा बल जाता रहेगा और सदा तुम्हारा गरूर और घमंड टूटता निकल जाएगा। इसलिए बलिहारी मत बनो, बल की भी जरूरत नहीं है, हमें तो बस प्रभु के ज्ञान प्रकाश चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर।